सिंध तोस मुआहदा रेड लाइन बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं। ऑपरेशन गज़बुल हक जारी रहेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान से हमलों और मनसूबाबंदी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। एलामी में कहा गया कि खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफगान जमीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। कश्मीर पाकिस्तान की शरग है। खित्ते के अमन का इन्हसार कश्मीर को हक खुद इरादियत फराहम करने पर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। भारत के सिंध तोस मुआहदे से मुतालिक यकतरफा इक़दामात पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। इक़दामात खित्ते की आबी सलामती, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। चेयरमैन बाबडर ने कहा कि भारत मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबे और हाइड्रोलॉजिकल डाटा की फराहमी रोक कर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारत को इन इक़दामात से शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हर कीमत पर अपने आबी हकूक और सिंध तोस मुआहदे का दिफा करेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान ने कहा, पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अज़मा बुखारी ने कहा कि भारत अपनी गलत फहमी दूर कर ले। पाकिस्तान अपने आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। डॉक्टर शर्मिला फारूकी ने कहा, भारत को बैनुल-अक़वामी मुआहदों की पासदारी करनी चाहिए। धौंस और दबाव की सियासत नहीं चल सकती। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू बलोच ने कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी सतह पर मौसर अंदाज में उजागर किया जाना चाहिए। सेनेटर परवेज़ शाह खान, बैरिस्टर अकील मलिक, बिलाल अज़रकियानी, नास बलोच ने कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना करोड़ों इंसानों और पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर करता रहेगा। वफाकी काबीना का इजलास पहर 3 बजे तलब। कौमी नौयत के अहम फैसले मुतवक्किल ज़राए के मुताबिक इजलास में मजमूई मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुल्की दाखिली सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजाम पर काबीना को आगाह किया जाएगा। इजलास में इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाने का इम्कान। कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर गौर होगा। काबीना कमेटियों के फैसले तोसी के लिए पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन की समरियाँ मंजूर होंगी। ईरान में रजीम चेंज का ख्वाहिशमंद रही, डील ही मेरी तरजीह है। मुआहिदा ना हुआ तो फिर अपना काम मुकम्मल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा, अगर मुआहिदा ना हुआ तो अमरीका चंद घंटों में ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकता है। ईरान को तबाह करना मुश्किल नहीं, 1 घंटे में ईरान के पुल, तवानाई तंजीबात, बिजली का निज़ाम और पावर प्लांट्स तबाह कर सकते हैं। लेकिन 9 करोड़ 10 लाख ईरानियों को मुतासर नहीं करना चाहता। हमारा मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। अफजूदा जौहरी मवाद अमरीका की तहवील में लिया जाएगा। मौजूदा ईरानी लीडरशिप ज्यादा माकूल है। देखते हैं आगे क्या होता है। धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। अपने दस्तखत की इज्जत करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मुफ़ाहमती यादाश्त की शिक नंबर 13 वाज़ेह है। धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। सेक्रेटरी ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहम्मद बाकर जुल्कदर ने कहा, एहतराम से बात करें वरना दूसरी जुबान में जवाब देंगे। अमरीकी सदर ने 9 करोड़ 10 लाख ईरानी अवाम को धमकियां दी हैं जो किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं। आप एक ऐसी कौम के रहनुमा हैं जिसकी कोई जड़ें नहीं, जबकि ईरानी कौम अपनी तारीख, तहजीब और शनाख्त रखती है। माजी में भी धमकी और दबाव की पॉलिसी का नतीजा अमेरिका के लिए शिकस्त की सूरत में निकला, इसलिए ऐसे बयान से गुरेज किया जाना चाहिए। शहीद सुप्रीम लीडर की दूसरी नमाज जनाजा कुम में अदा, हजारों अफराद की शिरकत। सड़कों पर लोगों ने तस्वीर उठाकर रहबर आला को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी आज इराक मुंतकिल किया जाएगा। नजफ और करबला में आखिरी दीदार और ताज़ियती तकरीबात होंगी। जुमेरात के रोज जस्ते खाकी को मशहद में इमाम अली रजा के रोज़े में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरानी क़यादत को ख़त्म करने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि अली ख़ामनाई को मुबैना तौर पर इसराइल को तबाह करने के मंसूबे की क़यादत करने पर इसराइल ने कत्ल किया। मुस्तकबिल में जो भी ईरानी रहनुमा ऐसी कार्रवाइयों को फ़रोग़ देने की कोशिश करेगा उसे भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल हर वक्त और हर किस्म के ख़तरे के खिलाफ अपने दिफा के लिए तैयार है।
साल बाद गजा में हमास की हुकूमत खत्म। गवर्निंग बॉडी तहलील गजा के इख्तियारात टेक्नोक्रेट कमेटी के सुपुर्द। गजा हुकूमत की मीडिया ऑफिस डायरेक्टर इस्माइल सवाब्ता ने हुकूमत तहलील करने का ऐलान किया। टेक्नोक्रेट कमेटी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत पर कायम की गई। टेक्नोक्रेट के इंतजाम संभाले तक हमास बतौर निगरान काम करेगी। हमास तर्जुमान का कहना है फलस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने की राह हमवार होगी। जंग बंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं, हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गेंद अब सालसी करने वाले ममालिक के कोर्ट में है। इस इकदाम से फलस्तीनी अवाम की साबित कदमी को तकवीयत और उनके जख्मों पर मरहम रखने में मदद मिलेगी। फैसला गजा में फलस्तीनी अवाम के आला कौमी मफाद के पेश नजर किया गया। काहिरा में फलस्तीनी धड़ों को इकदाम से आगाह कर दिया। फलस्तीनी धड़ों की जानिब से हमास के फैसले का खैर मकदम। गजा पीस बोर्ड का कहना है कि फैसले रोड मैप में बयान करता तमाम तकाजों के मुताबिक होना जरूरी है। गजा के अवाम की फौरी और बुनियादी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए इंसानी मुदाखलत को कम किया जा रहा है। बजट में ज़राई और सनती शोबे को भी रिलीफ दिया गया। निजी शोबे को मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। पाकिस्तान की बंदरगाहों पर तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। शफाफ मालियाती निज़ाम सरमायाकारी को फरोग देता है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी से पैदावारी लागत भी कम हुई। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पायदार मौशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्मो ज़ब्त नागुज़ेर। ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनुल खारिज का झूठा प्रोपेगेंडा। वज़ीर दिफा की मज़ाक़ खेज़ दावों पर सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ने खोखली तशहीर और गुमराहकुन दावे पर फितनुल खारिज के ओछे हथकंडों को बेनकाब कर दिया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल से मुतल्लिक़ दावे बेबुनियाद करार देते हुए कहा फितनुल खारिज का कोई एतबार नहीं। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। कल को चोरी डकैती और आम जुराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, हकीकत और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक कत्ल केस मुलजिम 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुलजिम को 20 जुलाई को अदालत दोबारा पेश किया जाएगा। ग्रुप कैप्टन की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा कत्ल इंसदाद दहशतगर्दी की संगीन दिफात शामिल। गिरफ्तार मुलजिम की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिम की पुलिस को चकमा देने की कोशिश। फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर रवाना हुआ। भीरा में उतर कर दोबारा वापस आया। उसने वारदात में इस्तेमाल पिस्टल एक दोस्त के पास रखा। कपड़े तब्दील किए। अपने मोबाइल के बजाय सब्जी फरोश के मोबाइल से दोस्तों को फोन किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमा की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। कहना साने में दुखी वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। बच्चों के लिए खुसूसी दुआ। अरकान सूबाई असम्बली ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मनसूबा तहसील लेवल पर शुरू करने के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से ही सीखा है। दही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआवजा की सहूलतें घर की दहलीज पर मिल रही हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पंजाब भर में 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील के मराहिल में है। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन की सरबराही में आला सतह का इजलास। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल विफाक में भरपूर अंदाज में उठाने का ऐलान। इजलास में तरक्याती मसाइल और वसाइल पर विफाक और सूबाई क़ियादत को ब्रीफिंग दी गई। बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट की अदम मौजूदगी सयाहत में बड़ी रुकावट करार। सेहत के निज़ाम में बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर गौर। बिलावल भुट्टो ने कहा गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गवर्नर के इंतजामी इख्तियारात में मजीद कमी का फैसला। सूबाई असम्बली से पब्लिक सर्विस कमीशन ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का तकर्रुर गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे पर करेंगे। कमीशन के इंतजामी मामलात में भी गवर्नर वज़ीर आला या सूबाई kabina के मशवरे के पाबंद होंगे। जहाँ मुनासिब होगा वहाँ गवर्नर की जगह हुकूमत की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की तकर्री में गवर्नर का आईनी किरदार बरकरार रहेगा।